करुणामयी माँ अंबिके ममता की खान है। देखिए यहाँ पर कितनी ही सुंदर रूप से सज धज कर भक्तगण अपने प्रदर्शन कर रहे हैं, भक्ति की प्रदर्शन कर रहे हैं वे लोग नाट्य के माध्यम से। माँ अंबिके है और ममता की वह खान है, पद्मावती की ज्योत से रोशन जहान है। चरणों में मेरी मैया के दो आंसू बहा के देख, आएगी आएगी मेरी मैया दिल से बुला के देख। देखिए कितनी ही सुंदर कविता है माँ पर। भक्ति या उपासना मन से करनी है, क्योंकि मन ही बंधन या मोक्ष का कारण है। भक्ति तत्व भौतिक जगत से जुड़े हुए हमारे अस्तित्व बोध को आध्यात्मिक जगत की परम अनुभूति से भली भांति से जोड़ देता है। देखिए उस दिव्य दर्शन कीजिए, कितनी ही सुंदर रूप से दिखा रहे हैं हमें टीटीडी के चैनल एसवीबीसी चैनल के माध्यम से। हम लोग घर बैठे भी इतनी सुंदर दृश्य को देख पा रहे हैं। बहुत ही सुंदर रूप से इसको माता को बताने की कोशिश प्रयास ये लोग कर रहे हैं। यह तो बहुत ही सराहनीय है। पद्मावती माता पर जो भी उनके भक्त समूह यहाँ पर हैं, वे सभी भी माता की दिव्य दर्शन की प्रतीक्षा में वे लोग कतार में लगे हुए हैं। यह तो बहुत ही अद्वितीय बात है। यह तो प्रेम की मर्यादा बढ़ाने से आत्मीयता को और भी उसको बढ़ाने की कोशिश ही भक्तजन करते हैं। दुनिया भर में ख्याति प्राप्त तिरुमला तिरुपति में जो 7 पर्वत हैं, उन 7 पर्वतों में उपस्थित होना इस प्रदेश का एक असामान्य एवं विशेष लक्षण है, जो भगवान महाविष्णु ने यहाँ पर कलियुग में अपने अर्चावतार के रूप में श्री वेंकटेश्वर स्वामी के उन्होंने यहाँ पर अवतार लिया। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की तलाश में पृथ्वी पर आकर वकुला देवी की सहायता से पद्मावती देवी से विवाह करते हैं। और यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन करने के बाद जरूर माता के भी दर्शन करना चाहिए। तभी वो जो हमारा जो यात्रा जो है वह संपन्न होता है। यहाँ देखिए हम पद्म सरोवर को भी देख सकते हैं। माता पद्म सरोवर की ही यहाँ पर परिक्रमा करते हुए आगे आगे बढ़ रही है। माता के प्यार और त्याग की तुलना बेजोड़ है। माता के ऐसे महत्वपूर्ण रूप में जब दैविक शक्ति का रूप सम्मिलित होता है, तब मानव का साधारण जीवन असाधारण बन जाता है। हिंदू धर्म में सबका विशेष है कि सभी देवियां अपने भक्तों के लिए दयालु, वात्सल्यमयी, करुणामयी और सभी सुखों को प्रदान करने वाली हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अनेक कलाकार अपने यानी कि अनेक देवी देवताओं का वेश भी धारण करके माता के आगे पीछे वे लोग जा रहे हैं। यहाँ ये एक प्रकार का नृत्य है जो दक्षिण भारत में अधिकतर खेला जाता है और इसको डांडिया भी कहते हैं। और उसको उत्तर भारत में भी वे लोग थोड़ा अलग ही तरह से वे लोग भी नाचते हैं। देखिए यहाँ पर गजराज का भी हम दर्शन कर सकते हैं। वे जिस प्रकार से माता निकल रही है, उनके आगे आगे ये गज भी निकले हैं। श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती अमर वंदिता श्री पद्मावती अमित शुभप्रद श्री पद्मावती आनंदकारिणी श्री कल कल नौ तोड़ కలికి చూపుల తోడ కలకల నవ్వు తోడ
కలికి చూపులతోడ అలబలములు చేసిని అలమేలు మంగ కలకల నవ్వుతోడ కలికి చూపులతోడ అలబలములు చేసిని అలమేలు మంగ కలకల నవ్వుతోడ కలికి చూపులతోడ అలబలములు చేసిని అలమేలు మంగా బోనమింటిలోన నుండి పొద్దు వద్దు హరికి సేనగా వింత చవులు సేయించి బోనమింటిలోన నుండి పొద్దు వద్దు హరికి సేనగా వింత చవులు సేయించి వడ్డించేనంట తగకీలు గంటు తోడ ఆని పట్టి కాచుకున్నది అలమేలు మంగ తానే వడ్డించేనంట తగకీలు గంటు తోడ ఆని పట్టి కాచుకున్నది అలమేలు మంగ కలకల నవ్వుతోడ కలికి చూపులతోడ అలబలములు చేసిని అలమేలు మంగ కలకల నవ్వుతోడ కలికి చూపులతోడ అలబలములు చేసిని అలమేలు మంగా పైడి పీట మీద చక్కగా కూర్చుండి పరిచారకులతో పెక్కు సొమ్ములు నించుక పెద్ద పైడి పీట మీద చక్కగా కూర్చుండి పరిచారకులతో ఉక్కు మీర పనులెల్ల ఊడిగాల వారి చేత అక్కరతో చేయించిని అలమేలు మంగ ఉక్కు మీర పనులెల్ల ఊడిగాల వారి చేత అక్కరతో చేయించిని అలమేలు మంగ కలకల నవ్వుతోడ కలికి చూపులతోడ అలబలములు చేసిని అలమేలు మంగ కలకల నవ్వుతోడ కలికి చూపులతోడ అలబలములు చేసిని అలమేలు మంగా శ్రీ వెంకటపతికి చేసురటి విసరుతా వారి తన చేలుల వడ్డించుమని శ్రీ వెంకటపతికి చేసురటి విసరుతా వావిరి తన చేలుల వడ్డించుమని దేవుడు తన చేయి వట్టి తీయగా పొత్తున నుండి ఆ విధాన ఆరగిల్చెను అలమేలు మంగ దేవుడు తన చేయి వట్టి తీయగా పొత్తున నుండి ఆ విధాన ఆరగిల్చెను
ఆరగించెను అలమేలు మంగా. కలకల నవ్వుతోడ కలికి చూపులతోడ అలబలములు చేసి నీ అలమేలు మంగా. కలకల నవ్వుతోడ కలికి చూపులతోడ అలబలములు చేసి నీ. जय जय पद्मावती माता, जय जय पद्मावती माता। बोलो भगवान बालाजी की जय, भगवान भगवती माता पद्मावती की जय। प्रिय भक्तजनों, अभी थोड़ी देर पहले आपने अष्टलक्ष्मियों को यहाँ देखा है। लक्ष्मी माता के भिन्न भिन्न रूप हैं। सुमनस वंदित सुंदरी माधवी चंद्र सहोदरी हेममयी, मुनिगण वंदित मोक्ष प्रदायिनि मंजुल भाषिनि वेदनुते, पंकजवासिनि देव सुपूजित सद्गुण वर्षिणि शांतियुते। जय जय हे मधुसूदन कामिनी आदिलक्ष्मी सदा पालय मां। आदिलक्ष्मी। अब श्री धान्यलक्ष्मी के बारे में सुनिए। अयि कलिकल्मषनाशिनि कामिनि वैदिक रूपिणि वेदमये, क्षीर समुद्भव मंगल रूपिणि मंत्र निवासिनि मंत्रनुते, मंगलदायिनि अंबुजवासिनि देवगणाश्रित पादयुते। जय जय हे मधुसूदन कामिनी धान्य लक्ष्मी सदा पालय मां। श्री धैर्य लक्ष्मी स्तोत्रम। जय वरवर्णिनि वैष्णवी भार्गवी मंत्र स्वरूपिणि मंत्रमये, सुरगण पूजित शीघ्र फल प्रद ज्ञान विकासिनि शास्त्रनुते, भवभयहारिणि पाप विमोचनि साधु जनाश्रित पादयुते। जय जय हे मधुसूदन कामिनी धैर्य लक्ष्मी सदा पालय मां। अब श्री गजलक्ष्मी स्तोत्र सुनिए। जय जय दुर्गति नाशिनि कामिनी सर्वफल प्रद शास्त्रमयी, रथ गज तुरग पदादि समावृत परिजन मंडित लोकनुते, हरिहर ब्रह्म सुपूजित सेवित ताप निवारिणि पादयुते। जय जय हे मधुसूदन कामिनी गजलक्ष्मी रूपिणि पालय मां। श्री संतान लक्ष्मी स्तोत्र। अयि खगवाहिनि मोहिनि चक्रिणि रागविवर्धिनि ज्ञानमये, गुणगणवारिधि लोकहितैषिणि स्वर सप्तभूषित गाननुते, सकल सुरासुर देव मुनीश्वर मानस वंदित पादयुते। जय जय हे मधुसूदन कामिनी संतान लक्ष्मी सदा पालय मां। श्री विजयलक्ष्मी स्तोत्रम। जय कमलासनि सद्गतिदायिनि ज्ञान विकासिनि गानमये, अनुदिनमर्चित कुंकुम धूसर भूषित वासित वाद्यनुते, कनकधरास्तुति वैभव वंदित शंकर देशिक मान्यपदे। విన్నపమిదే వేవేలకునొకటే విన్నపమిదే, చేవదేరె వలపులు చిత్తగించవయ్యా।
नमो पद्मावती देव्यै नमः। विद्यालक्ष्मी स्तोत्रम। प्रणुत सुरेश्वरि भारति भर्ग विशोक विनाशिनि रत्नमये मणिमय भूषित कर्ण विभूषिणि शांति समावृत हास्य मुखे नवनिधिदायिनि कलिमलहारिणि कामित प्रदायिनि हस्तयुते जय जय हे महिषासुर जय जय हे मधुसूदन कामिनि विद्यालक्ष्मी सदा पालय माम्। श्री धनलक्ष्मी स्तोत्रम। धिमि धिमि धिन धिमि धिन धिमि धिन धिमि दुन्दुभिनाद सुपूर्णमये घुम 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 शङ्खनिनाद सुवाद्यनुते वेद पुराणेतिहास सुपूजित वैदिक मार्ग प्रदर्शयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि धनलक्ष्मी रूपेण पालय मां धनलक्ष्मी रूपेण पालय मां। प्रिय भक्तजनों, यहाँ विभिन्न प्रकार के नृत्य शैलियाँ प्रस्तुत की जा रही हैं माता के समक्ष। बड़ी श्रद्धा से, निष्ठा से, लगन से दूर दराज के प्रांतों से ये लोग आए हुए हैं और ये तिरुचानूर में अनेक असुविधाओं के बावजूद, श्रम के बावजूद ये लोग बड़ी भक्ति भावना से इसमें भाग ले रहे हैं और देवस्थानम की प्रशंसा कर रहे हैं क्योंकि वे लोग उनको अनुमति दे रहे हैं और अपने नृत्य कौशल्य दिखाने का और अपनी भक्ति भावना प्रकट करने का सुंदर अवसर उनको यहाँ दिया गया है। प्रिय भक्तजनों, चंद्र को चंदा मामा कहते हैं। क्यों कहते हैं चंदा मामा? कुछ लोग तो जानते ही हैं, लेकिन बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि चंद्र माता लक्ष्मी का अनुज हैं, उनके भाई हैं। क्षीर सागर मंथन में अनेक वस्तुएं उत्पन्न हुई और उसमें चंद्रमा भी एक थे और तत्पश्चात लक्ष्मी बड़ी बहन के रूप में वे प्रकट हुई हैं। तो इसलिए लक्ष्मी माता चंद्रमा के लिए बड़ी बहन है। तो आज चंद्रमा बहुत प्रसन्न हैं, वे अपनी बड़ी बहन की सेवा में लगे हुए हैं। देखिए यहाँ गजराज भी हैं, वे भी माता की सेवा में मग्न हैं। उनको यह पता ही नहीं है कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन उनकी पूर्व जन्म की यह वहाँ उनका भाग्य है। पिछले जन्म में पता नहीं उन्होंने क्या किया है। इतने हाथी हैं, लेकिन इन तीनों चारों हाथियों को भी अवसर मिला, मतलब ये हाथी भी पिछले जन्म में भक्त होंगे और इस समय उनको भगवान ने और भगवती ने यह अवसर दिया है। प्रिय भक्तजनों, वंशी विभूषित करात नवनीरदाभात पीतांबरात अरुणबिंब फलाधरोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखात अरविंद नेत्रात कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। प्रिय भक्तजनों, पद्मावती माता यहाँ कृष्ण के रूप में यह बताने के लिए कि वे और कृष्ण दोनों अलग अलग नहीं है, भिन्न नहीं है, अभिन्न है, यह बताने के लिए उनके रूप में ही आज सुबह भी वे आई हैं और अभी भी कृष्ण के रूप में हैं। और भगवान को पता है कि हमें क्या देना है, कब देना है और क्यों देना है, कैसे देना है। हम जो मांगते हैं वो वही नहीं देते। भगवान या भगवती हमें जो आवश्यक है वह देते हैं, हमारी आवश्यकता का वे ख्याल करते हैं। देर से ही सही, देर है अंधेर नहीं है कहते हैं, इसलिए उनकी कृपा कभी भी हमें पर आ सकती है। धर्मवर्धिनी श्री पद्मावती धन विवर्धिनी श्री पद्मावती धर्माधारिणी श्री
श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती देव्यै नमः। नारायण समाश्रितायै नमः। दारिद्र्य ध्वंसिन्यै नमः। प्रिय भक्तजनों, कांतस्ते पुरुषोत्तम फणिपतिर्शय्यासनं वाहनं वेदात्मा विहगेश्वरो यवनिका माया जगन्मोहिनी ब्रह्मेशादिसुरव्रजः सदयित त्वद्दासदासी गणः श्रीरित्येव च नामते भगवती ब्रूमः कथं त्वां वयं यस्यास्ते महिमानमात्मन इव त्वद्वल्लभो विप्रभुः नालं मातुमियत्तया निरवधिं नित्यानुकूलं स्वतः तां त्वां दास इति प्रपन्न इति च स्तोष्याम्यहं निर्भयः लोकैकेश्वरि लोकनाथदयिते दान्ते दयान्ते विदन् ईशत्वत्करुणानिरीक्षणसुधा सन्धुक्षणात् रक्ष्यते नष्टं प्राक्तदलाभतस्त्रिभुवनं सम्प्रत्य सन्तोदयम् श्रेयो न ह्यरविन्दलोचनमनः कान्ता प्रसादादृते संस्कृत्यक्षरवैष्णवाध्वसुनृणां सम्भाव्यते कर्हिचित् शान्तानन्तमहाविभूतिपरमं यद्ब्रह्मरूपं हरेः मूर्तं ब्रह्म ततोऽपि तत्प्रियतमं रूपं यतत्यद्भुतं यान्यन्यानि यथा सुखं विहरतो रूपाणि सर्वाणि तानि आहुस्वैरनुरूपरूपविभवैः गाढोपगूढानि ते आकारत्रयसम्पन्नामरविन्दनिवासिनीम् अशेषजगदीशित्रीं वन्दे वरदवल्लभां वन्दे वरदवल्लभां। प्रिय भक्तजनों, शांति 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 तीन प्रकार कहा जाता है आध्यात्मिक कार्यक्रमों के अंत में। ये तीन प्रकार क्यों कहा जाता है? हम देखते हैं कि आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक तीन प्रकार के कष्ट हमें प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक यानी सहज स्वाभाविक रूप से कुछ कीड़े मकोड़ों से, विषैले जंतु जानवरों से, या बीमारी से, या निर्धनता से, या किसी अन्य तरह की पीड़ाओं से हमें दुख होता है। ये तीनों प्रकार के दुख दूर हो जाएं, इसलिए ओम शांति 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 ही कहा जाता है। आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक। प्रिय भक्तजनों, भगवती माता हमें अवश्य अपनी दया दिखाकर हमारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं, लेकिन उनको ये पता है हमें कब देना है, क्यों देना है, कैसे देना है। साधारणतः हम देखते हैं कि दुनिया में, समाज में अच्छे लोगों को, सज्जनों को ही कष्ट मिलते हैं, वे ही मुश्किलों से गुजरते रहते हैं। साधारणतः पूछते रहते हैं कि दुनिया में दुखी होते हैं वे लोग जो सज्जन होते हैं, लेकिन वे सभी विपत्तियां नहीं हैं, कष्ट नहीं है, उन्हें परीक्षाएं माननी चाहिए। भगवान हमारी परीक्षा करता है, भगवती हमारी परीक्षा करती हैं। और देखिए, समय पर सब हमें मिल जाते हैं। कहा गया है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होई, माली सींचे सौघड़ा ऋतु आए फल होई। ऋतु आने पर भी जिस प्रकार फल हमें प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार हमें सब्र यानी सहनशीलता अपनानी चाहिए, तभी भगवान भी देते। भगवान किसकी सहायता करते हैं? वैसे भगवान को कोई पक्षपात नहीं है, वे सभी के प्रति समान रूप से व्यवहार करते हैं, सभी लोग उनके समक्ष समान हैं। लेकिन भगवान उनको ही उद्यमम साहसम धैर्यम
बुद्धिशक्ति पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहाय कृतः। जो व्यक्ति उद्यम करता है, श्रम करता है, जिसमें साहस हो, जिसमें धैर्य हो, जिसमें बुद्धि हो, और ये 6 गुण जिनमें होते हैं, बुद्धि शक्ति पराक्रम, ये तीनों जिनमें होते हैं, जो प्रयत्न करता है। देखिए, बिना प्रयत्न किए हमें कुछ भी नहीं मिलता। कहा जाता है कि उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ते न च कार्याणि मनोरथैः। केवल मन में संकल्प लेने से कोई भी कार्य नहीं होता। जब आप तिरुमला आने का संकल्प लेते हैं, पहले आप सोचते होंगे मैं कहाँ जाऊँगा या कहाँ जाऊँगी, कैसे जाऊँगी। तो जब आप संकल्प लेते हैं तो भगवान ही अवश्य आपको बुला लेते हैं। आशा है कि आज जो टीवी चैनल के सामने बैठे हुए हैं वे सभी अगली बार अवश्य तिरुचानूर की यात्रा करेंगे और माता जी का दर्शन करेंगे और उनके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। प्रिय भक्तजनों, हर एक समस्या में या कमी में हमें एक अपने अनुकूलता देखनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें दुख ही दुख मिलता है। जब भी कोई समस्या होती है, उसी में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान न हो। एक बार 3 युवक बाइक पर जा रहे थे। देखिए, उन्होंने घटना एक ही है, किस प्रकार उसका प्रभाव उन पर पड़ा था। और इतने तेज गए थे कि उस दुर्घटना हुई, तीनों की एक आंख चली गई। एक ने कहा ये मेरा दुर्भाग्य है। जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती, जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती, जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती, जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती, चंद्रकलाधरी श्री पद्मावती, चंद्रकांतिमयी श्री पद्मावती, चंद्र सहोदरी श्री पद्मावती। సారికు మగనాలి సంగాతమిదిరట్టు చందమామ, నీవు చేరి దగ్గరితే చీకటి తప్పవును చందమామ.
చందమామా కౌకిట శ్రీ వెంకటపతివి అయినట్టి చందమామా నన్ను కాగి కూడితివి కదలనేక పో చందమామా కౌకిట శ్రీ వెంకటపతివి అయినట్టి చందమామా నిన్ను కాగి కూడితివి కదలనీక ఓ చందమామా పాగిన చెమటల పాల జలనిధి చందమామా పాగిన చెమటల పాల జలనిధి చందమామా ఇంకా దాగనేలా నీవు దక్కితివేది నాకు చందమామా సారెకు మగనాలి సంగాతమెదిరట్టు చందమామా నీవు చేరి దగ్గరితే చీకటి తప్పవును చందమామా 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 ईशानां जगतोष वेङ्कटपतेर्विष्णो परां प्रेयसीं तद्वक्षस्थलनित्यवासरसिकां तक्षान्तिसंवर्धिनीं पद्मालङ्कृतपाणिपल्लवयुगां पद्मासनस्थां श्रियं वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवतीं वंदे जगन्मातरम। देखिए माता की जिस दिव्य भव्य मूर्ति का दर्शन हमने अभी किया चंद्रमा में, और माँ यहाँ पर चंद्र प्रभ वाहन पर आरूढ़ होकर भक्तजनों को दर्शन दे रही है, और भक्तजन भी बहुत ही तत्परता के साथ माता की प्रतीक्षा में लगे हुए हैं। हमारी हिंदू संप्रदाय की भांति माँ शुद्ध सत्व श्वेत देवी के रूप में हम उनकी आराधना करते हैं। यह देवी तमो प्रवृत्ति तथा अज्ञान का नाश करती है। देवी के प्रति हमारे मन में शुद्ध भावनाएं होती हैं, वह करुणा निधान है। देखिए वहाँ हर जगह पर हर प्रकार से हमें उनके दिव्य भव्य मूर्ति से हमें वही करुणा रस को ही छलकते हुए हम देख रहे हैं। भक्तों की इच्छाओं को वह पूर्ण करती है। श्री पद्मावती माता जी अक्सर अधिक भक्तगण एवं भक्तजनों को अशेष जनवाहिनी को वह दर्शन देती रहती है। आर्थिक प्राप्ति के लिए, उद्योग प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए ही भक्तजन माता की यहाँ आगे आगे और पीछे पीछे अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए यहाँ पर उनके सम्मुख रखते हुए जाते हैं और उनकी पूजा पाठ करते हैं। लेकिन जब मनुष्य यानी कि जब भक्त अपने मन से इस तरह के इच्छाओं की पूर्ति के लिए न पूजा करते हुए न पाठ करते हुए जब वह सच्चे मन से माँ की पूजा पाठ में अर्चना आरती में वह लगता है, तब वह खुद ही उनके सम्मुख प्रसन्न हो जाती है। भक्तों की मनोतियों को भी वह पूर्ण करती है। भक्तों को अपने करुणा कटाक्ष से उनके दुखों को मिटाने वाली है। दयामयी वात्सल्यमयी के रूप में विख्यात है माँ पद्मावती।
ऐसी माँ का दर्शन करना हमारी सौभाग्य है। यह मंदिर नित्य पूजाओं से दिन भर विख्यात बनती जा रही है। आजकल हम कलयुग के श्री वेंकटेश्वर के तिरुमला का दर्शन करते हैं और उसी प्रकार से तिरुचानूर की भी दर्शन करने के लिए बहुत दूर दूर से कोने कोने से भक्तजन आते हैं। देखिए यहाँ पर महिलाएं, लड़कियां बहुत ही सुंदर वेशभूषा में वे लोग अपने भरतनाट्य का प्रदर्शन करते हुए माँ को प्रसन्न करने की चेष्टा कर रहे हैं। और हम श्रवणम कीर्तनम ध्यानम के रूप में जिस प्रकार से भगवान की लीलाएं अद्भुत हैं, उनके जन्म, कर्म और गुण बहुत ही दिव्य हैं। उन्हीं का श्रवण, कीर्तन और ध्यान करना चाहिए तथा शरीर से जितनी भी चेष्टाएं हो सब भगवान के लिए ही समर्पित करना चाहिए। वही भाव यहाँ पर बच्चों में, बड़ों में, बूढ़ों में हमें दिखाई दे रही है। रात हो गई है, ठंड लग रही है, फिर और कोई भी यहाँ पर भक्तजन ऐसा नहीं है, बहुत ही हर्ष एवं उल्लास के साथ वे अपने भक्ति को जता रहे हैं और वे इतनी भी थकावट को वे लोग महसूस नहीं कर रहे हैं और माँ की दिव्य मूर्ति के दर्शन में ही वे लोग लगे हैं। देखिए, यही भक्ति की उद्देश्य है, यही भक्ति तत्व है। सदाचार और शुद्ध आचार से ही मन पवित्र होता है, इसलिए साधन अवस्था में इस पर विशेष बल दिया गया है। सर्वे सन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सब लोग, सब प्राणियों को सुखी रहना है, सबको आजीविका मिलना चाहिए, सब लोगों की रक्षा होनी चाहिए, कोई भी किसी प्रकार की दुख से पीड़ित न होना चाहिए। इस तरह की भावना जो है वह माता रखती है और इसीलिए वह हर समय भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के वक्षस्थल में निवास करती हुई भक्त जनों के जो भी मनोकामनाओं की है, जो इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान श्री वेंकटेश्वर से वह मिन्नत करती है। लक्ष्मी श्री पद्मावती, जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती। खगवाहिनी श्री पद्मावती, अम्बुजलोचनी श्री ఆదిమ పురుషుని అండనదే శోధించి చూచిన సుదతై నిలిచే ఆదిమ పురుషుని అండనదే శోధించి చూచిన సుదతై నిలిచే చంద్రుడు పొడచే నల్లదివో పన్నిన తుమ్మెద భోజులవే పున్నమ చంద్రుడు పొడచే నల్లదివో పన్నిన తుమ్మెద భోజులవే సన్నపు మదనుని శంఖము నల్లదే సన్నపు మదనుని శంఖము నల్లదే ఎన్నిక పట్టగ నింతై తోచే ఆదిమ పురుషుని అండనదే శోధించి చూచిన సుదతై నిలిచే
చక్కవ పులుగులు జడిసి నల్లవే తెక్కుల నీరు దశ తీగలవే జక్కవ పులుగులు జడిసి నల్లవే తెక్కుల నీరు దశ తీగలవే ఇక్కువ బయలదే ఇసుక దిబ్బలవే ఇక్కువ బయలదే ఇసుక దిబ్బలవే చక్క జాడగా సతియైతోచే ఆదిమ పురుషుని అండనదే శోధించి చూచిన సుదతై నిలిచే సరినంట్లు రాజనపు పొట్టలవే వెరవున తామర వీరులునవే సరినంట్లు రాజనపు పొట్టలవే వెరవున తామర వీరులునవే 20 శ్రీ వెంకటేశ్వరు కాగిట 20 శ్రీ వెంకటేశ్వరు కాగిట మరిగినాల మేలు మంగైతోచే ఆదిమ పురుషుని అండనదే శోధించి చూచిన సుదతై నిలిచే ఆదిమ పురుషుని అండనదే శోధించి చూచిన సుదతై నిలిచే